कुंभ राशि की तरफ चलते हैं मैम, इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? देखिए, कुंभ राशि इतनी गहरी राशि है, इतनी डीप राशि है, बहुत ओके, सीक्रेटिव भी होते हैं और बहुत मेहनती भी होते हैं, क्योंकि शनि इनका जो स्वामी है ओके, बहुत ज्यादा मेहनत इनसे करवाता है। तो आपको कुंभ राशि वालों को ना काले कपड़े इस साल छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप छोड़ सके एक साल के लिए, ब्लैक को आप डोनेट करिए, सिर्फ ओके। सिर्फ दान करो ब्लैक। और बोलो कि भगवान, मुझे पता है शनिदेव आप मुझसे बहुत खुश हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं काली चीजों का आज से त्याग करता हूं। देखिए आप अनमोल, कभी भी आप किसी भी कुंभ राशि वाले से मिलेंगे ना, उसको ब्लैक से प्यार होगा, उसको ब्लैक कलर उसका फेवरेट होगा, ब्लू ओके, कलर उसका फेवरेट होगा, उसके घर में गाड़ी बंगला सब कुछ जो भी होगा ना, इज्जत, कर्टन्स जो होंगे, ब्लैक, ब्लैक ब्लैक ज्यादा होगा, ब्लू ज्यादा होगा, उसका वार्डरोब ज्यादा ब्लू होगा, उसके पास जितने भी आप देखेंगे कपड़े जितने होंगे, शूज जितने होंगे, ब्लैक, ब्लू, ब्लू, ब्राउन, शेड ऑफ ब्लैक ओके, मल्टीपल होंगे। तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए सिर्फ एक साल तक के लिए। तो आप कोई भी साल नोट कर लीजिए कि इस साल से इस साल तक मैं एक साल तक अपने इन कपड़ों का दान करता हूँ, इन जूतों को मैं नहीं पहनूंगा या फिर मैं किसी को डोनेट कर दूंगा। अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे कि मैंने ये सब चीजें इसलिए त्यागी हैं शनिदेव, आप मेरे जो काम अटके हुए हैं ना उनको बढ़ाओ। वो बढ़ाओ, मेरे काम, मेरा बिजनेस बिल्कुल अभी ठप पड़ा हुआ है उसको बढ़ा दो आप। एक साल में अगर वो ना बढ़ जाए तो फिर आप मुझे बोल देना। इतना दावा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखी हैं अपने क्लाइंट्स पे, अपने ऊपर करके देखी है, अपनी फैमिली में करके देखी हैं, तब जाके हम पॉडकास्ट में ये चीजें बोलते हैं। सिर्फ कुंभ राशि के लिए, सिर्फ कुंभ राशि के लिए, क्योंकि इनके स्वामी शनिदेव है। शनिदेव है। तो आप जितना हो सके इस तरीके से मैनिफेस्ट करें। और आपको करना क्या है, अभी तो हम हो गया कि क्या करें, किस तरीके से करें, क्या डोनेट करें, क्या ना करें। अब जो हमें ट्रिक अपनानी है, वो ट्रिक क्या है, जो मैजिकल ट्रिक हम देते हैं ना मैजिकल, वो क्या करनी है आपको ना, ब्लैक कलर के इंक से अपनी एक बुरी चीज लिखनी है। सबसे पहले बुरी आदत लिखनी है, सबके अंदर होती है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सबके अंदर है। तो आपके दिखे ना दिखे, अपने अंदर झांकी रहे हो आप। अपने अंदर सबको पता है ना। तो आप कम्युनिकेशन में बेकार भी हो सकते हो, तो वो भी लिख सकते हो। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, वो भी लिख सकते हो। आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग, नॉनवेज, कुछ भी, एन नंबर ऑफ चीजें हैं आपके पास, बुरी आदत, एक लिख लो, एक लिख लो उसमें से, जिससे आप और आपके परिवार परेशान है। ठीक है, वो लिख लेना है काले रंग के पेन से, उसको आपने जला देना है पेपर पे। ठीक है, पेपर पे लिखा है ब्लैक इंक से, उसको जला दिया, उसको अपने घर के फ्लश में डालना शुरू कर दो हर शनिवार। सैटरडे के दिन करनी है आपको। अब लेना है कि पैसा कैसे आएगा। दूसरी चीज आप शायद यही पूछने वाले थे। बिल्कुल। मैं पूछ रहा था कि शनिदेव तो आ गया, शुक्र जी कहाँ से लाऊं मैं इसमें। तो आपको करना क्या है, पैसों के लिए आपको मनी को चार्ज करना शुरू करना है। अगेन, मनी को जैसे चार्ज करते हैं वो कैसे करेंगे, आपको ना एक पिगी बैंक ले लेना है। पिगी बैंक में ना रोज एक कॉइन डालना शुरू कर दीजिए और उस पिगी बैंक को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हम वास्तु एक्सपर्ट्स भी हैं, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उस पिगी बैंक को रख दीजिए। नहीं समझ आ रहा तो साउथ तो समझ आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेमन में साउथ में रख दिया, साउथ में रख देना है। क्या आपने बस आपने दक्षिण दिशा में उसको रखने के बाद उसमें रोज एक कॉइन डालते रही, चाहे वो 10 रुपए का, चाहे वो 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का। डालना कोई नहीं है, डालना कोई नहीं है आपने। ओके, 43 डेज तक डालना है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। आप उसमें डालते जाएंगे और जब वो गुल्लक भर गई, 43 डेज हो गए, 44th डे आपको जाके मंदिर में डोनेट करके आने उस पैसों को। फोड़ लीजिए और वो जितना है उसमें कुछ और अमाउंट मिला के कम होगा तो आप डोनेट कर दीजिए। ठीक है। जब आप जिस दिन डोनेट करेंगे ना, उसी दिन आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलेगी, पहला संकेत कि भगवान आपसे खुश हो गए। ठीक है। दूसरी चीज, अपनी मैनिफेस्टेशन की एक पर्ची आपको 44th डे बनानी है। भगवान, अगर आप मुझसे खुश है, मेरे देव, मेरा यूनिवर्स, अगर आप मुझसे खुश है तो मेरी ये सारी चीजें हैं, मुझे ये चाहिए, ये साल मुझे ये चीज दिला दो। मैंने 1 साल तक अपनी बुरी आदत छोड़ दी, मैंने 1 साल तक अपनी काली चीजों का त्याग कर दिया, मैंने अपने डोनेशन में आपको आपका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, आपका ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया। तो मुझे, अगर आप मुझसे इन चीजों से खुश हो गए तो शनिदेव, क्योंकि कर्म प्रधान है तो कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, कर्म करते रहो और इस तरीके से जो नियम बताया वो करते रहो। आपको जो चीज डिजायर आपकी है वो आपको मिलेगी जरूर, 100%। अब आपने जो पर्ची बनाई है उसको रखें किधर? हनुमान जी के चरणों में आपको रखनी है, मंदिर में। हनुमान जी अगर आपके घर में है तो वहां पर विराजमान है तो वहां पे रख दीजिए। अगर आप मंदिर जाके रखना चाहते तो मंदिर में रख दीजिए। ये आपको 44th डे करनी है। कब तक रखनी है? ये रखनी है जब तक आपकी विश पूरी नहीं होगी। 1 साल का टारगेट होता है इन लोगों के पास, क्योंकि थोड़ा डिले मिलता है पर मिलती बहुत बढ़िया चीज है इन्हें। कुंभ राशि का फल मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। ओके। अभी आपने जैसे इसमें बताया गुल्लक तोड़ के मंदिर में दे आए पैसे, लेकिन एक इंडियन फैमिलीज में कहा जाता है गुल्लक कभी तोड़नी नहीं चाहिए। जो मिट्टी की गुल्लक होती है उससे कहते हैं कि पैसा
नाराज हो जाता है, हमारे पास आता नहीं है, तो इस बात में कितनी वो है? देखिए, इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं या हम खुद भी अपने घर में भी गुल्लक रखते ही हैं और हम उसको तोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि तोड़ते नहीं है, बट हाँ, तोड़ने से पहले आप उस चीज़ को नया ले आइए। जैसे आपने आज गुल्लक फोड़नी है, आपको 44th डे आपको समझ आ गया कि आज भाई गुल्लक फोड़ने का दिन है, हो गए मेरे 43 दिन पूरे, तो आपको एक नई गुल्लक लेके आनी है, रिप्लेस कर देनी है और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, स्वास्तिक बनाइए, हुँ। अक्षत डालिए थोड़े से, पूजा प्रोसेस है उसका भी। अच्छा बताइए प्लीज़ इसको हाँ। थोड़ा बताइए कि अगर कोई बच्चा अपनी गुल्लक बना रहा हाँ। है या उसके पेरेंट्स के लिए ला रहे हैं, तो उसके लिए क्या विधि है? देखिए, गुल्लक सबसे पहले होता क्या है, हमारा छोटा-सा एक बैंक है जिसमें हम लक्ष्मी जी को एकाग्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे पास लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहेगा। जी। और जब भी गुल्लक लाए ना, कभी भी गुल्लक को ऐसे यूज़ नहीं करनी है आपको। जब भी आपके घर में गुल्लक आ रही है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण लॉकर है ना घर का, जिसको हम तिजोरी जी। बोलते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण गुल्लक भी है। हुँ। तो आपको क्या करना है, आपने जो पिग्गी बैंक अपना लेके आए हो, मिट्टी का ही लेके आओ सबसे पहली चीज़, ठीक है। रॉ लेके आओ बिल्कुल। हुँ, शुक्रवार के दिन लेके आना है, शुक्र की रेमेडी, बिल्कुल। ठीक है? आपने क्या करना है, उसको तिलक करना है, उसको स्वास्तिक बना दीजिए, कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर अक्षत रखिए ठीक है। और फिर उस गुल्लक को प्लेस कर दीजिए, चाहे वो बच्चे की गुल्लक क्यों ना हो। और जिस दिन आप उसको फोड़ें, उसमें रोज़ पैसे डालना शुरू करिए। आप भी डालिए, अपने बच्चों से भी डलवाइए, नियम बना लीजिए। ठीक है। अपने घर के साउथ डायरेक्शन में गुल्लक को रखना आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करता है। ओके, दोष ही खत्म करता है गुल्लक ₹10 रखने की से। गुल्लक आपके घर के बिल्कुल वास्तु दोष को खत्म कर देगी। देती है। सोचिए, कितनी अमेज़िंग चीज़ है। और जिस तरीके से मैंने बताई, इस तरीके से अगर आपने प्लेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि गुल्लक में जैसे ही ₹10 डाल रहे हैं, वहाँ 10 करोड़ आ ही जा रहे हैं। हुँ। टंग, टंग, टंग मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास। तो गुल्लक में डेली पैसे डालना भी ज़रूरी होता है, चाहे बच्चे डेली, की हो, चाहे किसी की भी हो? डेली डालना है आपको पैसा। ओके, अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं 10 दिन, 15 दिन के लिए, तो आप उसका इकट्ठा अमाउंट डाल दीजिए, पहले से रख के जाइए। ठीक है? ओके। उनको खाना खिलाना ज़रूरी है, बस ये समझ लीजिए। मतलब अगर 365 दिन होते हैं, तो ₹365 तो पहले से पहले डाल ही दो, जिससे बिल्कुल वो डाल दो। 1 साल के आपके पूरा सेव हो जाए। सेव हो जाए। जी। उसके बाद आपको जब टाइम मिले आप डालते रह सकते हैं उसमें। बिल्कुल। और जब आपको लगता है कि मेरी गुल्लक काफ़ी हेवी हो गई है, मुझे फोड़ना है या फिर ये वाली रेमेडी कर रहे हैं मेरी वाली, तो अगर आपको फोड़नी है उस गुल्लक को, तो आपको नई गुल्लक लेके आनी है मिट्टी की अगेन, उसी जगह पर उसको स्थापित करना है। पहले सॉरी बोलना है कि थैंक यू मुझे इतना सारा पैसा देने के लिए, सॉरी कि मैं आपको फोड़ रही हूँ या फोड़ रहा हूँ और मैं नई गुल्लक आपके रिप्लेसमेंट में लेके आई हूँ, इसको स्वीकार करिए माँ लक्ष्मी और इसी में वास कीजिए। ओके, तो है आपने ना? एनर्जी ट्रांसफर कर दी हो। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का खेल है सारा। आप, मैं, सब कुछ एनर्जी है।